Hello students, welcome to your computer class. Now we were solving the chapter of solving the exercise of the chapter 4 using Python libraries. We were solved type B 6 question. Now question number 7. What is the question? Is one program is given and asking you about the possible outcome. मीन्स एक प्रोग्राम दिया हुआ है उन्होंने और 4 आउटकम दिए हुए हैं और पॉसिबल आउटकम कौन सा हो सकता है ये पूछा है. नाउ स्टार्ट. फर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स, ठीक मैं लिख देती हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं. फर्स्ट ES NESIO LENOON. Now start. अब a string value is this one, CBSE online. Okay. Number is equal to random.randint means it return a random number between 0 to 3. Any random number, either 0 or 1 or 2 or 3. Okay, between any 5 number. N is equal to 9. This is the fix. Number, a random number between 0 to 3, a random number but n is equal to 5. The starting value n is equal to 5. Now while string n is not equal to l, let's start. The value of n is the 9. String of n means this, it is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Here string of 9 is not equal to L. Okay, E है, L नहीं है, अंदर आया. Print string of n means string of 9. n की वैल्यू 9 है. String of 9 सबसे पहले प्रिंट होगा E plus string of number. Any random number starting from the 0, 1, 2, 3. इन 4 के बीच का कोई भी एक, यानी ये वैल्यू हो सकती है तो 1, 2, 3 BSEO में से कोई एक. अब यहाँ पर आते हैं. पहला नंबर E होना चाहिए, यानी ये और ये पॉसिबल आउटकम तो नहीं ही हुए क्योंकि स्ट्रिंग n तो फिक्स है, n की वैल्यू तो 9 है. सबसे पहले तो ये E को प्रिंट करेगा, ठीक है. तो L और N तो नहीं है, ये दोनों तो नहीं आने हैं. अब S कब आएगा? जब वैल्यू 2 हो, यानी जब नंबर की वैल्यू, चलिए हम पहले ये लेके चलते हैं. मान लीजिए नंबर की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 9 है और जो रैंडम नंबर आया वो 2 था. अब देखते हैं हमें ये मिल पाता है कि नहीं. अगर यही का यही मिलता है तो ये आउटकम भी सही है और अगर ये नहीं मिलता है तो ये आउटकम भी गलत है. ये दोनों आउटकम तो गलत हो गए, स्टार्टिंग से ही गलत हो गया, पहला नंबर ही गलत है. अब हम इस आउटकम को चेक करते हैं. पहला नंबर E है, यहां से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे तो हम चेंज करेंगे ना. E है. नाउ माना कि नंबर की वैल्यू 2 है तो स्ट्रिंग ऑफ 2 इज द S. यहाँ पर S आया, फिर उसके बाद हैश प्रिंट हुआ. दिस इज द कंप्लीट लाइन. बोर्ड शॉर्ट है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है. नाउ एंड इज इक्वल टू अ स्पेस मीन्स अगली लाइन में नहीं जाएगा वो, इसके बाद इसी के बाद प्रिंट करेगा. नाउ नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1. नंबर हमारा 2 था, नंबर की वैल्यू अब 3 हो गई. n इज इक्वल टू
n-1 यानी n की वैल्यू अब 8 हो गई. ओके, अगेन आया. क्या स्ट्रिंग ऑफ 8 की वैल्यू l है? तो स्ट्रिंग ऑफ 8 की वैल्यू n है, l अभी भी नहीं है. अंदर आया. प्रिंट स्ट्रिंग ऑफ 8, प्रिंट करेगा n. ओके, एंड स्ट्रिंग ऑफ नंबर, नंबर इज द 3 n e, and again hash. नाउ अगेन नंबर प्लस 1, नंबर हो गया हमारा 4 और n की वैल्यू हो गई 7. ओके, स्ट्रिंग ऑफ 7 इज l, स्ट्रिंग ऑफ 7 इज i, नॉट l. अंदर आया. स्ट्रिंग ऑफ n यानी प्रिंट होगा i प्लस स्ट्रिंग ऑफ नंबर दैट इज 4 o and hash. Again it decremented, it incremented, that is 5, it decremented, that is 6. Now string of 6 is L, condition true, बार आ गया. अब ये जो हमें रिसीव हुआ है, अगर हमें रैंडम की वैल्यू 2 निकलती है तो हमारा पॉसिबल आउटकम ये है, यानी ये सही है. ठीक है. नाउ दिस वन यू कैन ऑल्सो चेक दिस वन. सी कब मिलेगा? जब रैंडम की वैल्यू 0 मिले. और यू कैन चेक दिस आउटकम इज ऑल्सो ट्रू. जब वैल्यू 0 मिले तो आप चेक करो, वो आपका ई एन, दिस विल ऑल्सो कम. एन की वैल्यू आपकी 9876 तक जाएगी और नंबर आपका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा. राइट. So this outcome will also correct. This outcome will also correct. This will correct when the number value become the 2, and this will correct when the number value will become 0. Second and third outcomes are wrong. Now question number 8. Consider the following. Find the suggest output option. Question number 8. Import random. Here and is equal to this one, so that same line. Same. One, two, three, four. Okay. Outcomes. Import random. Random number import किया, means import module import किया. This has the function
रैंडम फंक्शन कॉल किया, इट रिटर्न बिटवीन 0.0 टू 1.0। अब अगर आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है, 20 ऐड किया, मीन्स जो भी नंबर आपको मिलेगा दैट इज बिटवीन 20, मीन्स लोएस्ट नंबर इज द 20 एंड हाईएस्ट नंबर इज द 5, मीन्स 20 to 25 के बीच का कोई भी नंबर आपको मिलेगा, इट्स अ रैंडम नंबर। अब यहाँ पर अगर आप एक रैंडम कॉल करते हैं, उसके बाद अगेन रैंडम कॉल करते हैं, तो एक सेट इंटरवल के बाद वो आपको रिटर्न करता है। मीन्स इफ इंटरवल इज फ्रॉम 0, if you are multiplying it 5, so if it is on 0.1, next time it will return 0.2, 0.3, it's a random one. So the difference between a number, now possible outcome, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हर बार रैंडम नंबर एक ही नंबर को रिटर्न नहीं करेगा। अगर आप कंटिन्यूअस इंटरवल पे बार बार कॉल कर रहे हैं तो एक सेट इंटरवल के बाद अगला 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 नंबर वो देता जाएगा, इसी के बीच का, 0 से लेके 1 के बीच का। तो ये तो नहीं हो सकता, हर बार एक फिक्स नंबर तो वो बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, एक पॉसिबल आउटकम के बाद ये बढ़ रहा है, तो दिस आंसर से भी सही है और ये भी सही है, बट दिस इज रॉन्ग। पहला, एक ही नंबर को रिटर्न नहीं कर सकता, दूसरा वो अगर बढ़ रहा है तो फिर वो कम नहीं होता। मीन्स ये वाला आउटकम और ये वाला आउटकम पॉसिबल नहीं है, ये और ये हो सकता है। रैंडम नंबर रैंडमली वो आपको हर बार 0 से लेके 20 से लेके 25 के बीच का कोई भी नंबर रैंडमली इंटरवल पर दे रहा है, तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। Nine. Find the suggested output. Possible outcome है ना, 102, 105, 104। देखिए, पॉसिबल आउटकम का मतलब ये आ सकता है, आप एकदम हार्ड एंड फास्ट होके नहीं कह सकते कि ये ही आएगा। क्यों? क्योंकि रैंडम नंबर है, रैंडमली वो कुछ भी रिटर्न कर सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते हाँ ये रन होगा तो ये ही आएगा, ये नहीं कह सकते, रैंडम है। पर पॉसिबल आउटकम भी हाँ ये भी आ सकता है, हाँ ये भी आ सकता है, और ये नहीं आ सकता है, ये नहीं आ सकता है, ये आप कह सकते हैं। रैंडम नंबर निकाले, रैंड इंट फंक्शन रैंडम इंटीजर नंबर रिटर्न करता है, लोएस्ट रेंज टू हाईएस्ट रेंज, मींस 5 to 10 के बीच का एक रैंडम नंबर इंटीजर नंबर ये रिटर्न करेगा। अब आप 100 में उसे जोड़ रहे हैं और रैंडम इंटीजर 5 से लेके 10 तक के बीच का जोड़ रहे हैं, मतलब 100 में आप 5 से लेके 10 के बीच का नंबर जोड़ रहे हैं, मतलब मिनिमम नंबर इज 105 एंड मैक्सिमम नंबर इज 1010। मतलब कोई भी नंबर आपका प्रिंट होगा वो 105 से 110 के बीच का ही होना चाहिए, इससे नीचे का नहीं हो सकता और इसके ऊपर का नहीं हो सकता। अब आइए इधर, इसमें आपको 102 मिला है, 102 पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि आप 100 में
5 से नीचे को ऐड ही नहीं कर रहे हैं तो ये पॉसिबल आउटकम नहीं है। सेम विद दिस, इसमें 103 मिला है, 104 मिला है, जो कि हमारे पॉसिबल आउटकम की रेंज में नहीं आता, तो ये आउटकम भी नहीं आएगा। इसमें हमारे जो आउटकम्स है वो हमारी रेंज के अंदर है, तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। एनीवन? नाउ क्वेश्चन नंबर 10। इन्होंने एक डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर दिया है और पूछा है कि अगर हमें इट्स अ म्यूजिक आउटर मोस्ट डायरेक्टली, इसके अंदर INIT_.py, इट इज द पैकेज 1। इस पैकेज के अंदर हम आते हैं मेन अपने उस पे वेवराइट, ये फॉर्मेट, इसके अंदर INIT_.py, राइट। पूछा है if the module wavewrite module, this is the outermost पैकेज के अंदर आपका, सॉरी इट इज लाइक दिस, सम मोर, पर आपको उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है। ये आपका एक आउटर फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर, उसके अंदर मॉड्यूल्स। दिस इज द पैकेज हाउ ईच डायरेक्टरी कंटेन ._INIT_.py file. So it is also a package, it's a sub package of this package. Now question, अगर आपको वेवराइट इज इंपोर्टेड थ्रू द कमांड फॉर्मेट के अंदर वेवराइट, इस मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना है। अगर आपने लिखा इंपोर्ट म्यूजिक डॉट फॉर्मेट डॉट वेवराइट, अगर आपने ये लिखा तो आप इसके अंदर एक फंक्शन है राइट फाइल नाम का, उसको कैसे इन्वोक करेंगे? नाउ यू आर इंपोर्टिंग द कंप्लीट मॉड्यूल, सो you will invoke the package name, sub-package name, module name, dot file name. For invoking the write file function, you will write music dot format dot wavrite dot write file. If अगर आपने लिखा फ्रॉम म्यूजिक डॉट फॉर्मेट डॉट वेवराइट, म्यूजिक डॉट फॉर्मेट इंपोर्ट वेवराइट, यहां पर आपने कंप्लीट पैकेज लिखा है, पैकेज सब पैकेज, उसके अंदर का मॉड्यूल, तो इस मॉड्यूल के किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए आउटर पैकेज, इनर पैकेज, डॉट मॉड्यूल नेम, डॉट फंक्शन नेम, ऐसे आप कॉल करोगे। और अगर आपने ऐसे लिखा पैकेज फ्रॉम दिस पैकेज इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, तो इसके अंदर की राइट फाइल फंक्शन को कॉल करने के लिए आप लिखेंगे मॉड्यूल का नाम। अब आपको
पैकेज का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन नेम। सेम फंक्शन विच इज अवेलेबल इन दिस मॉड्यूल। इस फंक्शन को अगर आपने पूरा पैकेज समेत इंपोर्ट किया है तो कॉल पूरे पैकेज समेत करेंगे, और अगर आपने सिर्फ मॉड्यूल को कॉल किया है फ्रॉम पैकेज नेम इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए मॉड्यूल का नाम और फंक्शन का नाम लिखेंगे। The last question. क्वेश्चन है इनका, नो एक रैंडम नंबर रैंडम फंक्शन था 0 से लेके 3 के बीच का 0 1 2 3 एनी नंबर 0 1 2 3, ठीक है। एक लिस्ट 4 वैल्यू, ओके। फॉर आई इन सिटी, ये लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। आई की वैल्यू हर बार लिस्ट की एक वैल्यू होगी। पहली बार आई की वैल्यू लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू दैट इज दिल्ली, मीन्स आई द वैल्यू ऑफ आई इज दिल्ली। फॉर जे इन रेंज 1 to pick, let's assume the value of the pick is the 2 and 1. Print I, and ये आपका जो लूप है 1 से लेकर पिक की जो वैल्यू है उतनी बार चलेगा। मतलब अगर पिक की वैल्यू 1 है तो ये एक बार चलेगा, आपका एक बार दिल्ली प्रिंट होगा, उसके बाद फिर आए, अब आई की वैल्यू मुंबई हुई, ये लूप फिर से एक ही बार चलेगा, अगली लाइन में मुंबई प्रिंट होगा। मतलब अगर पिक की वैल्यू 1 है, इनर वाला लूप देखिए प्रिंट क्या हो रहा है, आउटर लूप की वैल्यू, और कितनी बार प्रिंट हो रही है ये आपका ये रैंडम नंबर बता रहा है। अगर रैंडम नंबर की वैल्यू 1 आती है तो एक बार दिल्ली, एक बार मुंबई, एक बार चेन्नई, एक बार कोलकाता ये प्रिंट होगा। अगर पिक की वैल्यू रैंडमली 2 आई है तो 2 टाइम्स दिल्ली, 2 टाइम्स मुंबई, 2 टाइम्स चेन्नई और 2 टाइम्स कोलकाता प्रिंट होगा। अगर पिक की वैल्यू 3 आई है तो 3 टाइम्स दिल्ली, 3 टाइम्स मुंबई, 3 टाइम्स चेन्नई और 3 टाइम्स कोलकाता। आउटर लूप की वैल्यू आपका जे सिर्फ टाइम्स बता रहा है। अब हमारे इसमें पॉसिबल आउटकम में पहला वाला पहली 2 बार दिल्ली, 2 बार मुंबई, 2 बार चेन्नई, 2 बार कोलकाता तब प्रिंट होगा जब वैल्यू 2 हो, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट। सेकेंड वन, एक बार दिल्ली, 2 बार मुंबई, 3 बार कोलकाता प्रिंट हुआ है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो प्रिंट होना है वो तो आपका ये जो रैंडम नंबर है ये डिसाइड करेगा कि कोई भी चीज, मतलब ये आपका जो भी चीज प्रिंट होगा फिक्स नंबर ऑफ टाइम। मतलब अगर दिल्ली एक बार प्रिंट होगा तो मुंबई भी एक ही बार प्रिंट होगा, अगर दिल्ली 2 बार होगा तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो सेकेंड वन इज द रॉन्ग, थर्ड वन इज द राइट।
and fourth one is the wrong. Okay. Okay. Thank you.